गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं। तो आज का हम लोग का है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको आज हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होने का या रिफ्लेक्शन होता क्या है, जैसे देखिए ये आपका पानी है, ठीक है, और ये आपका हवा है, ऊपर में हवा है। अब क्या हुआ कि कोई लाइट गई इधर से आया और आपका क्या हुआ, पानी में चला गया। तो ये जब पानी में जा रहा है तो ये जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे जहाँ पे वो इंसिडेंट किया है या नॉर्मल जो है इस पे, इस पॉइंट के मतलब ये जाना चाहिए इस तरह से सीधा। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, इधर टर्न हो जाता है। टर्न होने का मेन रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो उसका स्पीड रहता है लाइट का और जो पानी में उसका लाइट का स्पीड है, इन दोनों में डिफरेंस रहता है। मतलब यहाँ का स्पीड ज़्यादा और यहाँ का स्पीड कम होता है, जिसके कारण से क्या होता है, लाइट जो है अपना पाथ चेंज कर लेता है। ठीक है, तो यही होता है रिफ्लेक्शन का मेन रीज़न। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना। तो इसका दो नियम है। पहला नियम क्या है कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो पॉइंट है जहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है उस पे नॉर्मल, ये तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन पे होगा। ठीक है, तीनों जो है सेम प्लेन पे होगा। ये इसका पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है कि ये जो इंसिडेंट हुआ गया आपका, ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर, ये स्मॉल आर है, ये जो होता है इन दोनों का साइन का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है यानी कि एक कोई वैल्यू होता है। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही है हम लोग का रिफ्लेक्शन। अब ये देखिए इसमें हम लोग पढ़ते क्या क्या है। सबसे पहले यदि मान लीजिए आपका लाइट हवा से पानी में जा रहा है, तो हम लोग उसका यदि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालें तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं म्यू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को। और यहाँ यदि एयर से आपका वाटर में जा रहा है तो AW लिखते हैं, या फिर आप N भी लिख सकते हैं, N एयर से वाटर। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वो क्या होता है, जैसे कि आपका म्यू A एयर से वाटर में जाएगा तो वो क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, यानी कि C इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट को हम C से डिनोट करते हैं, और C इन वाटर। ठीक है, उसी तरह से यदि मान लीजिए आपके पास कोई कांच का स्लैब है, यदि मान लीजिए यहाँ पे आपका एक कांच का स्लैब है, इधर से लाइट आया, ये इसका नॉर्मल है और इधर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया I, ये हो गया R। तो आप म्यू A ग्लास है AG लिखेंगे इस तरह से, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कहने का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, और हम लोग जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो बुक में लिखा हुआ मिलता है हम लोगों को, वो जो हम लोग दिखते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो जो होता है वो किसके कंपैरिजन में होता है, वैक्यूम के कंपैरिजन में। मतलब म्यू किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन। यदि हम लोग ग्लास का निकाल गए म्यू VG, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो होगा क्या कि जनरली क्या होता है कि आपका जो रेयर मीडियम है यानी कि विरल माध्यम है,
उससे यदि आपका डेंसर मीडियम में आपका लाइट यदि जाता है तो क्या होता है, वो स्पीड जो है उसका घटता है। यदि स्पीड घटेगा यानी कि इसका स्पीड यदि ज़्यादा है और इसका स्पीड कम है तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो जो भी डेंसर मीडियम होता है उसका वैल्यू 1 से बड़ा आता है। और अगर वैक्यूम के कंपैरिजन में तो सब आपका डेंसर ही है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली देखिएगा 1 पॉइंट समथिंग करके आता है। 1.003 शायद एआई का आता है, उसके बाद 1.5 आपका कांच का आता है, फिर 1.52 कांच का आता है, 1.5 बेंजीन का आता है। तो इसी तरह से अलग अलग का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि यदि मान लीजिए लाइट आपका 1 से ज़्यादा मीडियम में ट्रेवल करे तब क्या होगा। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एक यहाँ पे इतना दूर तक हम लोग का पानी है और यहाँ पे हम लोग का कांच का स्लैब है और यहाँ पे हम लोग का एयर है। ठीक है, ये एयर है, ये आपका वाटर है और ये आपका ग्लास है। ठीक है, आपका इस तरह से आया, रे ऐसे आया आपका, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये थोड़ा सा डेविएट होगा, इधर जाएगा, उसके बाद आप फिर से परपेंडिकुलर खींचिएगा, ये क्या है, इससे ज़्यादा डेंसर है तो क्या होगा, ये थोड़ा सा और इधर डेविएट होगा और फिर हम लोग का एयर में यदि जा रहा है लाइट तो क्या होगा, फिर से जिस तरह से ये जा रहा था लाइट इसी के पैरेलल आपका लाइट फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जाता है आपका, ये आपका लाइट आया, इधर से गया, इधर से गया, फिर इधर से चला गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये यदि मान लीजिए आपका एंगल है आई, ये आपका रिफ्लेक्शन वाला मान लेते हैं R1 है, रिफ्लेक्शन वाला R1। अब देखिए ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर, ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये भी एंगल R1 के ही इक्वल होगा। अब ये यहाँ से डेविएट होगा तो इसको मान लेते हैं R2 है। तो यहाँ पर जब हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, R2 के। ठीक है, फिर ये जो इधर से निकलेगा तो ये आपस में पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है यानी कि ये आई के इक्वल आपका ये हो जाएगा, यानी कि ये आपका आई हो जाएगा। तब अब हम लोग लिखना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू ए डब्लू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन R1। उसी तरह से हम लिखना चाहते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखेंगे, म्यू ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, साइन R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। उसी तरह से अब हम लोग ग्लास का, एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में यदि लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, म्यू ग्लास एयर, यानी कि एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, साइन R2 अपॉन आई, साइन R2 अपॉन साइन आई। अब देखिए इसको और इसको, इन तीनों को आप आपस में प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो वैल्यू क्या आएगा आपका, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू ए डब्लू इंटू म्यू डब्लू जी इंटू म्यू जी ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको जब इससे आप प्रोडक्ट कीजिएगा तो साइन R1 इसको काट देगा, फिर आप इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो R2 इससे कट जाएगा और ये साइन आई जो है साइन आई को काट देगा, यानी कि तीनों को आपस में जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो अब क्या है कि इन तीनों का वैल्यू 1 के इक्वल हो गया। अब हम लोग यदि म्यू ए डब्लू इंटू म्यू डब्लू जी लिखते हैं तो 1 अपॉन म्यू जी ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है, जैसे कि आपका म्यू ए जी बराबर होगा कितना, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो यदि हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा,
साइन आग अपॉन साइन आई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यदि उल्टा करेंगे यानी कि ये आपका इधर से इधर जाएगा, यानी कि साइन जी ए हो जाएगा। तो यदि हम उल्टा लिखे हैं तो इसको जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये म्यू ए से जी। कहने का मतलब कि यदि आपको कोई दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप तीसरे का निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला के थ्रू। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग ग्लास में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो हम लोग को थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होने का कारण ये है कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि लाइट अपना पाथ डेविएट करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका एक ग्लास है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक पेंसिल को इस तरह से रखा हुआ है, इसमें आपका पानी है और इसमें हम लोग का एक पेंसिल है, इस तरह से है। तो होगा क्या कि लाइट मतलब ऑब्जेक्ट हम लोग को दिखाई कब देता है, जब उससे रोशनी टकरा के आपके आँख तक पहुँचेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो लाइट यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये हम लोग का डेंसर मीडियम है, ये हम लोग का ग्रेगर मीडियम है। तो यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो लाइट ऐसे ना जाके क्या होगा, इस तरह से कुछ जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा इधर बना लेते हैं, इस तरह से कुछ जाएगा आपका। तो ये आपका पाथ इसका ऐसे जाने की जगह पे ऐसे जाएगा। तो जब ऐसे जाएगा तो हम लोग इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कहाँ आएगा, आगे आएगा, ठीक है। दूसरा एक और यदि हम लोग लाइट ले लेते हैं कि इस तरह से गया, ठीक है, तो आपका फिर ये यहाँ से क्या होगा, डेविएट होगा, डेविएट होकर कुछ ऐसे जाएगा। यहाँ पर यदि आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इसको यदि आप और आगे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कहीं यहाँ पे मिलेगा। तो आपको ये क्या होगा, पेंसिल जो है थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई देगा, ठीक है। ये इसी कारण से होता है क्योंकि लाइट जो है डेविएट हो जाता है और उसी को जब हम लोग आगे आगे प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोग को पता चल देखने में ऐसा फील होता है कि पेंसिल नीचे जाके मुड़ गया है, ठीक है। तो इसी के कारण होता है। ये हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि वो तो हो गया हम लोग का ग्रेगर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के बाद अभी तक जो हम लोग देखे थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि यदि आपका डेंसर मीडियम से ग्रेगर मीडियम में लाइट जाता है तब आपका क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका वाटर है और ये आपका एयर है, ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, ये आपका ग्रेगर मीडियम हो गया। अब लाइट यदि इस तरह से जा रहा है, ये आपका नॉर्मल है तो ये थोड़ा डेविएट होकर इधर से जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन याद हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि आई को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये हो गया अब हम लोग आई। अब क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, यानी कि ये आपका लगभग इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब क्या होगा कि एक ऐसा कंडीशन आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका किससे जाएगा, वाटर से एयर में जाएगा लाइट, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, यानी कि आई सी, ठीक है। तो यदि आपका साइन आई सी के इक्वल है देन साइन आई का वैल्यू कितना होगा, साइन 90, यानी कि एक के इक्वल होगा, एक मानेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू साइन आई सी, ठीक है। और यदि इसको हम लोग म्यू ए डब्ल्यू लिखना चाहें तो क्या करना होगा, इसको उल्टा करना होगा, यानी कि 1 अपॉन म्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई सी। कहने का मतलब यदि आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है आई सी तो आप क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू ए डब्ल्यू,
ठीक है। तो यदि आपको पानी का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एआई के रिस्पेक्ट में पता है तो आप उसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि आई को हम और थोड़ा सा इंक्रीज करें, अब आई को हम इतना कर दिए, अब क्या होगा, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं 120 हो गया, तो आपका ये हो गया, यानी कि अब आई का वैल्यू कितना हो गया, मान लेते हैं 120 डिग्री हो गया। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यही हम लोग का आज का कंसेप्ट था। और इसका जो यूज़ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, वो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ होता है, जो कि डाटा का ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज का हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वीडियो था यही था। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने इतना पढ़ा। तो आपको यदि किसी टॉपिक में और डाउट होता है तो आप मुझे लिखिए, मैं उस पर आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।